नमस्कार बच्चों। चलिए हम चलते हैं फिर से संधि की ओर। पिछले 3 वीडियो में मैंने सिखाया है आपको संधि किसे कहते हैं, संधि के तीनों भेद और स्वर संधि के प्रकार। तो आज सीखते हैं हम लोग क्या, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के नियम तो बड़े खतरनाक है भाई, लेकिन आपको मैं ऐसे ऐसे ट्रिक देने वाली हूँ, ऐसे सिखाने वाली हूँ कि आप हमेशा याद रखेंगे व्यंजन संधि किसे कहते हैं और कैसे होता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है बच्चों, तो अभी थोड़ा हम क्या करेंगे, पहले ही जो हमने पढ़ा था वो थोड़ा देखते याद करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया था। तो क्या होता है बच्चों व्यंजन संधि? व्यंजन के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मेल को संधि कहते हैं। अरे ये इतना डेफिनेशन कौन याद रखेगा। आप ध्यान में रखिए कि स्वर तो आपको, संधि तो पता है, जैसे दो शब्द लिखे हुए हैं, दोनों शब्द के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण में संधि होता है, ये आपको याद है। अब यहाँ पे व्यंजन संधि किस क्या कहते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो इसमें से जो ये इसका लास्ट और इसका पहला, राइट। तो इसमें से कोई या तो स्वर हो या तो व्यंजन हो, या तो दोनों भी व्यंजन हो, या तो व्यंजन या स्वर हो। मतलब किसी भी तीनों कंडीशन में क्या होगा, एक व्यंजन अवश्य होगा। ठीक है, तीनों भी कंडीशन में एक व्यंजन अवश्य होना चाहिए। या तो एक व्यंजन स्वर हो, या तो व्यंजन व्यंजन हो, या तो व्यंजन और स्वर हो। और ये पहला अक्षर के लिए है, और ये पहला शब्द के लिए, और ये क्या हो गया दूसरा शब्द के प्रथम व्यंजन के वर्ण के लिए, राइट बच्चों। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि क्या है ये। पहला देखो स्वर और दूसरा व्यंजन। अभी देखिए अभी लिखा है यहाँ पर, राइट बच्चों। अभी लिखा है तो भ कैसे होगा हमारा, भ का वर्ण विच्छेद, भी का वर्ण वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, भ प्लस ई होगा। ठीक है, ई होगा। और सौ का करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, सौ पहले आएगा, उसके बाद आपका ए आएगा, राइट। तो अभी क्या बोला गया है, संधि तो आपको पता है कि इसका अंतिम और इसका प्रथम वर्ण में संधि होता है। तो ये पहला क्या है, अंतिम वर्ण क्या है इसका, स्वर है, इसका दूसरा स क्या है, व्यंजन है। तो ये दोनों मिलकर हो गए अभिषेक। तो ये कैसे हो गया, ये अभिषेक कैसे हुआ, भ और स मिलकर अभिषेक कैसे हुए, इसका मैं नीचे जब पढ़ाऊंगी इसके सारे नियम तो एक्सप्लेन करती हूँ, सारे बाद में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अभी आप केवल समझ लीजिए कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो बच्चों देखिए, या तो व्यंजन और व्यंजन हो, जैसे अभी सत, तो के नीचे हल लगा है मतलब अ नहीं है बच्चों। याद है आपको व्यंजन के रूल क्या है, व्यंजन कब होते हैं, क के नीचे हल और अ होता है तब होता है पूरा। और अगर ये चिन्ह अगर किसी वर्ण के नीचे लग गया मतलब वो है आधा। तो सत्य प्लस मार्ग, तो यहाँ से तो और यहाँ से म, मतलब ये भी व्यंजन ये भी व्यंजन, तो हो गई ना व्यंजन संधि बच्चों। अभी ये देखिए, अभी दूसरा है व्यंजन और प्लस स्वर। अभी तो के नीचे हल मतलब व्यंजन और ई क्या है, स्वर। तो ये तीनों भी टर्म्स और कंडीशन में क्या हो जाएंगे, आपके व्यंजन संधि हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम चलते हैं आपका नेक्स्ट में। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम। अब थोड़ा सा मैंने जैसे बताया था कि पिछले नियम हमें जानने की जरूरत है कि कुछ प्रमुख नियम क्या है। व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम है, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख नियम जो है वो इससे ज्यादा आधारित है। तो आप बोलेंगे मैम क्या पढ़ा रहे हैं फिर से यही सारी चीजें, लेकिन आप थोड़ा सा रिकैप कीजिए कि हमने क्या पढ़ा था, कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, पढ़ा था हमने। और ये सारे व्यंजन है। अभी व्यंजन में क्या है, क च ट त और ये प, ये क्या है, 5 वर्ग वर्ग है। इसको हम क्या बोलते हैं, क वर्ग बोलते हैं। क्योंकि ये वर्ड, ये सारी चीजें हम बार बार उच्चारण करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं एक रिकेप करा देती हूँ आप लोगों को याद करने के लिए। ये ट वर्ग हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये त वर्ग और ये प वर्ग, ठीक है। तो ये एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, 5 अक्षर होते हैं, और 5
करके कितना हो गया टोटल 25, और इसको हम क्या बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ये मैं आपको किस लिए इस स्लाइड में बता रही हूँ, क्योंकि अभी हम इन सब चीजों को हम यूज करने वाले हैं। तो बच्चों अब देखते हैं, क्योंकि व्यंजन संधि के नियम ऐसे हैं ना कि सारे नियम याद करने लगेंगे तो लगेगा कि क्या याद कर रहे हैं, इसलिए इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी देखो सघोष व्यंजन क्या होते हैं, वर्गों के तीसरे, चौथे तथा पांचवे व्यंजन। अभी वर्ग मैंने बता दिया क वर्ग, तो इसका तीसरा व्यंजन क्या है, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है बच्चों, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, अभी सारे के वर्गों के, तो क से लेके प वर्ग तक पूरे, तो सबका तीसरा हम ऐसे सर्कल कर लेते हैं, ये पूरे हो गए। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद क्या बोला गया है, तथा पांचवे व्यंजन ड, ढ, ज, य, र, ल, व, ह। अब यहां से देखिए य, र, ल और ये रहा ह, समझे बच्चों। और इसके साथ हो गया सारे स्वर, 11 स्वर। इसको हम सघोष व्यंजन बोलते हैं, सघोष व्यंजन बोलते हैं, सघोष व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आगे हम क्या करेंगे, आप जब पढ़ोगे ना, अभी देखिए यहीं पर पढ़ लीजिए आप, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, या य, र, ल, व या कोई स्वर आए, तो क, च, ट, त, प में के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात ग, ज, ड और त, द और ब में बदल जाता है। राइट बच्चों, तो इतना सब पढ़ने के जरा अगर सीधा इसे बोल दे कि सघोष व्यंजन, ठीक है, अगर वर्ग के पहले अक्षर, वर्ग का पहला अक्षर क्या है, क, च, ट, त, प। राइट बच्चों, और इसका तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर ये है, और य, र, ल, व और ह, और इसके साथ क्या आएंगे, पूरे स्वर। ठीक है, तो स्वर आएंगे। अभी हमने पिछले स्लाइड में क्या पढ़ा था, संधि दो शब्दों के बीच में का प्रथम शब्द का अंतिम और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होना चाहिए। तो अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसी वर्ग से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसी वर्ग से स्टार्ट होता है, तो क्या हो जाता है, ये अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अभी देखिए, और पहली बात तो सघोष हो गया, दूसरा हो गया, जितने बाकी बच गए वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, अघोष, वर्गों के पहले तथा दूसरे व्यंजन, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, और क्या बच गया, श, श और स, ये सारे बच गए। ये क्या हो गया, ये हमारे अघोष व्यंजन हो गए। और लास्ट एक और बन जाए, ये पंचम अक्षर को हम क्या कहते हैं, पंचम अक्षर को हम नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। नासिक्य मतलब उसके उच्चारण के समय हमें नाक से ध्वनि निकलती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अगर थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से पीछे जाइए और फिर एक बार देख लीजिए, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट में। अब देखिए, अभी जो मैंने रियल नियम ऊपर आपको बताया यहाँ पे, अब वही चीजें देखते हैं। अब ने क्या बोला, क के साथ सघोष, सघोष क्या होता था बताइए, सघोष मतलब वर्ग के क्या होगा, अभी हमने पढ़ कर गए, देखिए वर्ग का, एक मिनट, क्या पढ़ा हमने, वर्ग का तीसरा, याद है, तीसरा वर्ग किसे कहते हैं हम, क, च, ट, त, प, इसको हम वर्ग कहते हैं। और इसका तीसरा, चौथा और पांचवा ये वर्ण हो गया। इसके बाद य, र, ल, व और ह। ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया, मार दिया सर्कल इसको हम, और इसके साथ सारे स्वर भी आते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सघोष, सघोष। ठीक है, इसको बार बार याद रखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, सघोष। तो अब किसके साथ आना चाहिए, वर्ग के पहले अक्षर के साथ, वर्ग के पहले अक्षर के साथ। तो चलिए हम चलते हैं फिर से, दिखा, फिर मैं आपको बताती हूँ पिछले नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए,
रूल नंबर 1, अभी रूल नंबर 1 समझ में आ गया। अब क वर्ग के साथ कोई भी सघोष, अब कौन कौन से भी वर्ण आ सकते हैं उतना याद रखने की जरूरत नहीं, आप केवल सघोष याद कर लीजिए, और सघोष में क्या क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो क किस में बदल जाएगा, अपने वर्ग के तृतीय अक्षर में। च किस में बदल जाएगा, ज में। ट किस में बदल जाएगा, ड में। और त किस में बदल जाएगा, द में। और प किस में बदल जाएगा, ब में। अब यहाँ नीचे हम देख लेते हैं, वाक। वाक क्या आ गया, क वर्ग हो गया। अभी क वर्ग के साथ ई आ गया। अब ये बोलेंगे आप क्या है ये, तो मैंने क्या बताया था, शगुस में क्या है, सारे स्वर भी होने चाहिए उसके, और तृतीय, चतुर्थ और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, वर्ग के व्यंजन, ठीक है। और य, र, ल, व और ह होता है, किसमें होता है, सगोश में। तो ठीक है बच्चों, तो ये आ गया, क के साथ जब ई आ गया तो क्या हो गया, वागीश। अब ये बोलेंगे क के साथ नीचे हल है और ये ई है, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, आपको पता है बच्चों कि क के नीचे हल और ये बड़ी ई क्या बन जाएगी आपका, ये क कन्वर्ट होके ग में बदल गया, ग के नीचे हल में बदला, लेकिन अगर ई की मात्रा है तो ये हल लगेगा क्या, नहीं लगेगा। फिर आपको क्या हो जाएगा, ये ग के ऊपर बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड बच्चों, ये आपको याद रहेगा ना। फिर देखिए दूसरा एक और एग्जांपल, दिक प्लस गज। अभी यहाँ पे क के नीचे हल है और यहाँ पर कौन सा है, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, क तीसरे अक्षर मतलब ग में बदल जाएगा। अब यहाँ पर बोलेंगे ये ग पूरा हो गया और यहाँ पर हाफ क्यों हो गया, तो बच्चों ये वही रूल है कि यहाँ पर क के नीचे हल है लेकिन यहाँ पर ई स्वर आ रहा है, बट यहाँ पर व्यंजन आ रहा है, तो व्यंजन के साथ ये क क्या हो गया, ग में परिवर्तित हाफ ग, और हाफ ग जब हल लगाते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, राइट बच्चों। तो ये समझ में आया आपको। अब देखिए नीचे नेक्स्ट देखिए, वाक प्लस दान, तो क कौन सा है, क वर्ग और द आया, तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी भी वर्ग का आप सघोष आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको क है तो उसी वर्ग के आए, सघोष मतलब कोई भी वर्ण सघोष से आ सकते हैं, तो द भी आपका सघोषी वर्ण है, ठीक है। त थ द त वर्ग का है अक्षर, तो वाक प्लस दान, वाग दान। डू यू अंडरस्टैंड बच्चों, आप सभी को बहुत समझ में आ रहा होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए रूल नंबर 2 क्या हो जाता है, अगर क च ट त प वर्ग अगर है तो इसको, अगर इसके बाद क्या आ जाती है, नासिक की ध्वनि, अगर इसके बाद कोई नासिक की ध्वनि आ गई तो ये क्या हो जाएगा, ये इस पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे सत प्लस मार्ग, अभी तो क्या है, तो इस वर्ग में आ रहा है, तो वर्ग में, और इसका पंचम अक्षर होता है म, ठीक है। तो थ द न, नहीं इसका तो का देखो पंचम अक्षर क्या होता है, न होता है, और तो के बाद सत प्लस मार्ग, तो क्या हो जाएगा, तो का पांचवा अक्षर न में परिवर्तित हो जाएगा, सन्मार्ग। उसी प्रकार तो के नीचे अगर न है तो भी तो का पांचवा अक्षर क्या हो जाता है, न, तो जगत प्लस नाथ। अब ये बोलिए कि ये मौ क्या है, ये नौ क्या है, ये मौ क्या है, ये आपको बच्चों पता है ना कि ये पंचम अक्षर है, सेम वर्ग का हो चाहे ना हो, लेकिन ये है तो पंचम अक्षर का, तो में आपका म नहीं आएगा, प में आएगा म, लेकिन है तो पंचम अक्षर, नासिक की ध्वनि। तो जब जब क च ट त प वर्ग में कोई भी नासिक की ध्वनि आ जाएगी तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ इस रूल को, क च ट त प, ध्यान में रखो, क च ट त प के बाद कोई भी नासिक ध्वनि आनी चाहिए। अभी नासिक ध्वनि कौन से है, यही पांचों है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी वर्ग के नासिक ध्वनि अगर नासिक की ध्वनि आती है तो जिस वर्ग, जैसे ये त वर्ग, तो त वर्ग का पंचम अक्षर क्या है, न, तो देखिए त वर्ग का पंचम अक्षर न है तो यहाँ पे न में परिवर्तित हो गया, यहाँ पे त है तो यहाँ पर भी न में परिवर्तित हो गया, यहाँ पे क है तो यहाँ अंग। इसको देखो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वाक का, वाक का क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो गया ग, ठीक है,
पांचवा पंचम अक्षर हो गया अंग, वांग और मय, ठीक है। लेकिन अभी ये हाफ है और ये पूरा है, तो आपको पता है कि आपके रूल नियम के अनुसार, वर्ण विच्छेद के नियम के अनुसार हम ये इसे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट में। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। एक मिनट बच्चों, देखिए नेक्स्ट, अभी पहले हमने दो वर्ग के नियम देखे। अभी म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए, अभी हमने क च ट त प वर्ग वाले नियम देखे। अब देखिए म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आपको पता है क्या होता है? स्पर्श व्यंजन बोलिए जल्दी से। स्पर्श व्यंजन होता है क से लेकर म तक, ठीक है। तो म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन हो तो म क्या हो जाएगा आपका? जुड़ने वाले वर्ण का पंचम अक्षर या अनुस्वार हो जाता है। अभी देखिए अहम प्लस कार, ठीक है। तो अभी क क्या है? पंचम अक्षर में आ रहा है, राइट बच्चों? क किस में आ रहा है? आपका पंचम अक्षर में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा, अहम अहम कार। अभी देखिए जब हम इसको, मैं इसको आपको वर्ण विच्छेद के तरीके से समझाती हूँ कि ये पांचवा अक्षर, क्योंकि इसके बाद अगर जो नेक्स्ट नियम में जाएंगे तो वहां पर ये अनुस्वार और अनुनासिक में बदलता है। लेकिन ये देखिए अगर ये वर्ग आ रहा है, ये वर्ग के वर्ण आ रहे हैं वर्ग के, तो ये क्या होता है? ये पंचम अक्षर माना जाता है। वर्ण विच्छेद करते समय हम इसको क्या करते? अहम को अगर मैंने करा तो ये क्या हो जाएगा? पांचवा अक्षर ही हम इसे लिखेंगे। अ का जैसे वर्ण विच्छेद हम करते तो के नीचे हल नहीं लगाते हैं, ह के प्लस अ, ठीक है। अहम का मैं केवल करके दिखाती हूँ। और क है तो यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, म लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर म क्या नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? क का पांचवा वर्ण अंग, अंग इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया आप लोगों को कि यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन हो तो म से जुड़ने वाले वर्ण क्या हो जाएगा? पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाएगा। तो अभी अहम, किम, सम, सम, तो अभी क्या हो गया? अहम का अहंकार, किम प्लस चित किंचित, सम प्लस गम संगम, और सम प्लस तोष संतोष। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट का। नेक्स्ट नियम है, यदि म के बाद य र ल व आ जाए तो किसी भी वर्ण के मेल हो तो म के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार ही लगेगा। अब देखिए पिछला में हमने क्या किया था कि म के साथ अगर स्पर्श व्यंजन आए, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ कि ऊपर हमने क्या पढ़ा कि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? क से लेके म तक, क से लेके म तक होता है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। यह आए तो उस वर्ग के पांचवा अक्षर, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था आपका अहम प्लस कार, अहम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अहम प्लस कार, ठीक है। तो ये क वर्ग का पांचवा अक्षर माना जाएगा, ड अंग, ठीक है। तो उसी लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि म के बाद स्पर्श व्यंजन नहीं, क्या क्या आने चाहिए? य, र, ल, व, श, स, ह अगर आए तो क्या हो जाएगा? ये अनुस्वार या अनुनासिक, अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रचना संरचना, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस हार संहार, सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस लग्न संलग्न। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से इसे सॉल्व करके कोशिश कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि और बहुत प्रॉब्लम हो रही है रूल्स नियम को जानने के लिए, ये करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से और कुछ और निचोड़ लेकर आऊंगी, इसके लिए आसान तरीका और ढूंढ कर लाऊंगी आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट नियम। अब है नेक्स्ट नियम क्या है आपका?
तो संबंधित नियम। अभी देखिए बच्चों, ये तो बहुत चिंताजनक बात है कि तो के साथ व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम होते हैं। अभी देखिए तो के बाद, अभी जैसे तो ये रहा, देखिए तो, ठीक है। तो के साथ तो के नियम क्या क्या है कि चौ छ आ जाए, ये सारे मैंने ऊपर लिखे हैं। तो अभी मैं आपको एकदम शॉर्ट करके बताती हूँ कि कैसे होगा डायग्राम के जरिए, कि चौ के बाद, तो के बाद अगर चौ छ आए, ठीक है, या ज झ आए, या ट ठ आए, या ड ढ आए, ठीक है, और ल आए, ये सारे नियम होते हैं तो के बाद। ठीक है, तो के बाद मतलब दो वर्ण में ही, आपको दो शब्दों में ही संधि होती है, आपको बात पता है। ये देखिए, इस तो की बात की जा रही है और इस च की बात की जा रही है। ठीक है, तो च या छ दोनों में से कुछ भी अगर आएगा तो के बाद, तो ये च में हो जाएगा कन्वर्ट, और ज झ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ज में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो अगर ट ठ होगा तो ये किस में हो जाएगा, ट में, मतलब पहले वाले उनसे दोनों में से जो बड़े बोल सकते हैं आप, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और लॉ में हाफ लॉ हो जाएगा। समझे बच्चों? यस, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो संबंधी अगर बुक में खोलकर पढ़ने जाओगे तो ये जितने हैं 1 2 3 4 5 और एक आध दो नियम और जुड़ जाएंगे इसके साथ। तो संबंधित नियम जब पढ़ने जाएंगे तो इसके नीचे नीचे लाइन लग जाएंगी इतने सारे। और मैंने क्या किया, इन सब का निचोड़ एक साथ ही आपको बता दिया कि च छ होगा तो च, ज झ होगा तो ज, ट ठ होगा तो ट, ड ढ होगा तो ड, और ल होगा तो नीचे ल आ जाएगा, हाफ लॉ। अब देखिए उत प्लस चा, तो अब क्या हो गया, ये तो किसमें परिवर्तित, यहाँ पे च आ रहा है इसलिए किसमें परिवर्तित हो जाएगा, च में। ठीक है, ये देखिए उच्चारण। सत्य प्लस चरित्र, सच्चरित्र। सत्य प्लस जन, अभी ज देखिए कहाँ है, ज और झ, तो ज आया तो ज किसमें परिवर्तित हो जाएगा, हाफ ज में। तत्व प्लस टीका, अभी देखिए तत्व प्लस टीका ट, तो ट हाफ में परिवर्तित हो गया। उत प्लस डयन, अभी देखिए ये देखिए ड, तो ड हाफ में परिवर्तित हो गया। और उत प्लस लास, तो के बाद क्या आ गया, ल आ गया। तो के बाद अगर ल आएगा तो रूल क्या कहता है, हमारा नियम क्या कहता है कि ल के बाद अगर ल आए तो उत, तो के बाद ल आए तो उल्लास। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि आपको ये नियम भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अब अभी नेक्स्ट अगले नियम की तरफ। घबराए तो नहीं है बच्चों, इतने सारे नियम हम क्या करें, घबराइए मत, आ जाएगा सब, धीरे धीरे आ जाएगा। एक आध बार प्रैक्टिस करने पड़ेगा। हिंदी व्याकरण में संधि सबसे डिफिकल्ट है, तो संधि को अगर आप थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा। जैसा कि एक कहावत है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर पड़े निशान। तो एक नाजुक सी रस्सी अगर पत्थर पर निशान डाल सकती है, तो आप अगर बार बार अभ्यास करेंगे तो संधि क्या है, कुछ भी आप चीज सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट नियम की तरफ। अब देखिए, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, तो के बाद क्या क्या आना चाहिए, च छ ज झ और ट ठ ड ढ और ल। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो या द के बाद यदि ह हो तो त का द हो जाएगा और द का ह हो जाएगा, द और ह के स्थान पर ध हो जाएगा। अब देखते हैं एक एग्जांपल लेके, तत् प्लस हित, अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर कि त का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। कब, अगर ह होगा तो तत् प्लस हित तद्धित, उत प्लस हार उद्धार। और अगर क्या आ जाएगा, ह आ जाएगा तो यहाँ पर ध हो जाएगा। तो ये नियम आपको याद रखने पड़ेंगे, थोड़े से नियम हैं, लेकिन जो मैंने आपको पंचम अक्षर वाले जो नियम बताए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो उसी में से ही आते हैं। ठीक है, रूल नंबर 7 क्या है, जब पहले पद का अंत में स्वर हो, पहले पद क्या है, ये है, देखो पहला पद क्या है, पहला पद आपका ये, इसको बोलेंगे पहला पद का, आपको पता है, याद है क्या, किससे संधि होती है, पहले पद का अंतिम वर्ण। ठीक है, अभी न को वर्ण विच्छेद करोगे तो क्या आएगा, नु को न प्लस उ आएगा। राइट बच्चों, तो वो क्या है, हमारा स्वर है। तो अब पहले पद के अंत में स्वर हो और आगे के पद का पहला वर्ण छ हो। ठीक है, तो अभी अगर ये स्वर के साथ अगर छ आए तो आंख बंद करके मार दो गोली, उसका छ का किस में हो जाए कन्वर्ट, च में हो जाएगा। जैसे अनु प्लस छेद, परि प्लस छेद, आ प्लस छादन, तो अभी अनु प्लस छेद का अनुच्छेद,
परि प्लस छेद का परिच्छेद, आ प्लस छादन का आच्छादन। राइट बच्चों, वेरी सिंपल है ना, सिंपल। यस, मुझे पता है आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा संधि करने में, थोड़ी सी तकलीफ भी हो रही होगी। अब देखिए, आप घबराइए मत, अब ये लास्ट का समय आ गया, अब हो गया संधि आपका पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं हम, यदि किसी शब्द के अंत में अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए। अभी देखो, मैंने पहले ही जब एग्जांपल दिया था फर्स्ट स्लाइड में कि अभिषेक लिखकर दिया था ना, अभी प्लस शेख, और मैंने कहा था कि इस अभिषेक के बारे में जो नियम होगा मैं आपको क्या करूंगी बाद में लास्ट स्लाइड में बताऊंगी। तो यस बच्चों, अगर अब पिछले स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, आ रहा था, ठीक है, छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए। अभी ये देखो, अभी अगर हमने लिखा, अभी का हमने वर्ण विच्छेद कर दिया, चलिए, तो अ प्लस भ प्लस क्या हो जाएगा ई, तो ये आ स्वर नहीं है, ये क्या है, दूसरा स्वर है। वी का भी क्या हो जाएगा, व प्लस ई हो जाएगा, तो अंतिम वर्ण इसका ई निकल रहा है, इसका भी ई निकल रहा है। तो और इसके साथ स आ गया, तो ये श किस में बदल जाता है, ये पेटा स, इसको बोलते षटकोण वाला श, अभिषेक और विषम में बदल जाएगा। तो बच्चों, बहुत बड़ा हो गया संधि आपका, कौन सी संधि, व्यंजन संधि हो गया आज का समाप्त। व्यंजन संधि के सारे नियम हो चुके हैं। अब एक बार इसे फिर से देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मुझे पता है बच्चों आप लोगों ने लाइक किया, लाइक करने के लिए धन्यवाद बच्चों।